हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्रेयांश और मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही ज्यादा फोड़ू टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। आप लोगों के 10th बोर्ड में यहां से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। पहली बात, आज का वीडियो तुम लोग देख लोगे, समझ लोगे तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि ये पढ़ाते पढ़ाते इतने सारे शानदार शानदार कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा जो तुम्हारे केमिस्ट्री में तुमको आगे चैप्टर में काम आने वाले हैं। ये हो गई दूसरी बात। और ये हो गई तीसरी बात जो अब मैं बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पढ़ाते वक्त जो लास्ट क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा उसके हेल्प से आपको ये टॉपिक जब समझाऊंगा तो आप लोगों के लिए ऐसा माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट आएगा जहां पर आप समझ पाओगे कि केमिस्ट्री के एक ही टॉपिक को हम दो दो एंगल से पढ़ सकते हैं। दोनों एंगल सही है। आपको उस टॉपिक के सिचुएशन के हिसाब से अपने आंसर को दो अलग तरीके से शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये एक बहुत फोड़ चीज है। आप लोग को सिखा दूंगा मैं आज, लेकिन आप लोगों को अभी पूरा कॉन्सेप्ट मेरे साथ पढ़ते पढ़ते चलना होगा, तभी वो लास्ट वाला क्वेश्चन मजा आएगा। आई गारंटी यू, मजा बहुत आएगा लास्ट क्वेश्चन में। ओके, नाउ होता क्या है ऑक्सीडेशन, होता क्या है रिडक्शन, इसको बहुत एक छोटे तरीके से मैंने रेडी कर लिया है आप सभी के लिए। चैप्टर 1 में आने वाला कॉन्सेप्ट है और ये बच्चों को थोड़ा सा सरदर्द दे जाता है। कोशिश मेरी ये है कि आप लोग को लगे बहुत आसान। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन, उसको हमने 4 पॉइंट पे यहां पर लिख के रखा हुआ है। अगर कहीं पे ऑक्सीजन की गेन हो रहा है, ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, लॉस हो रहा है तो रिडक्शन। वहीं अगर हाइड्रोजन का लॉस है तो ऑक्सीडेशन, गेन है तो रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन्स का लॉस, इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ तो वैसे रिस्पेक्टिवली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये वाला पॉइंट नंबर आपका 4, ये आपका पॉइंट नंबर 4 है। ये बहुत शानदार पॉइंट है, ठीक है। कई बार क्या मैक्सिमम टाइम बच्चों को नहीं पता होना भी नहीं चाहिए। क्लास 10th तक इसकी उतनी ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन प्रेजेंटली हमारे देश में क्या हो रहा है कि आईटी जेई नीट को लेकर 9-10 से ही पुश मिला जाता है। अच्छा है बुरा है मैं इस पे कमेंट नहीं कर रहा हूं। पॉइंट ये है कि 9-10 से ही आईटी जेई के लिए, नीट के लिए पुश किया जाता है, तो वहां पर ये सारे कॉन्सेप्ट्स बच्चों को बहुत जल्दी ही सिखा दिया जाता है। पढ़ा दो, बच्चे को समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये बता रहा हूं कि ये जो टॉपिक है, अगर 9-10 के बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे इसके हेल्प से सॉल्व नहीं करते हैं तो कोई लॉस नहीं है उनका, उनको नहीं पढ़ाते तो कोई लॉस नहीं है। जेई नीट के लिए बच्चा पढ़ रहा है तो बहुत शानदार कोई गेन नहीं है इसको, लेकिन पढ़ाना मैं पसंद करूंगा। इसीलिए पसंद करूंगा क्योंकि जब हम पढ़ाई करने आए हैं, स्कूल में हो या कहीं पर भी, तो हम जितना ज्यादा नॉलेज, जितना ज्यादा हमारे दिमाग को खोलकर टॉपिक्स को समझें, उतना ज्यादा मैं पसंद करूंगा पढ़ाई को। तो ये जो टॉपिक है, जो पॉइंट नंबर 4 है, पढ़ाने से बच्चों की समझ ज्यादा अच्छी होगी केमिस्ट्री में, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं। ओके एवरीवन, नाउ ये 4 पॉइंट हैं, इसको समझो आप लोग ऐसे। मान लो भैया C+O2 किया जाए, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं यहां पर, O2 का एडिशन, हेंस दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। यहां पर आप लोग देखिए भैया, मेरे पास CO2 है, CO2 को ब्रेक करोगे बन जाएगा C+O2। क्योंकि O2 का लॉस हो गया है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। अब देखिए यहां पर NH3, इसका लॉस होगा, N का लॉस होगा, H का तब जाके बनेगा वो N2 और H2, बैलेंसिंग बाद में। वहीं अगर मैं N2 में H2 को ऐड करूंगा तो बनेगा NH3। सो गेन हुआ तो रिडक्शन, लॉस हुआ तो ऑक्सीडेशन। थर्ड नंबर पॉइंट, बहुत बढ़िया पॉइंट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए बेटा, अगर आपके पास सोडियम है, सोडियम अगर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो बनेगा Na+1, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, इसीलिए क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीडेशन। यही इलेक्ट्रॉन का जो लॉस हुआ है वो कोई एक दूसरा जो आपका एलिमेंट है या एटम है उसको गेन कर लेगा। यही क्लोरीन जो है वो जाएगा और उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, हेंस Cl-1।
तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया रिडक्शन, Cl-1 का बनना रिडक्शन का प्रोसेस, Na+1 का बनना ऑक्सीडेशन। ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हुई समझने के लिए। ठीक है भैया, आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा। नाउ कम्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इसके लिए मैं आप लोगों को यहां पर लेकर आता हूं। ध्यान से देखो सारे बच्चे, पॉइंट नंबर 3 जो अपन अभी पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस, इलेक्ट्रॉन का गेन, वो कनेक्टेड है पॉइंट नंबर 4 से, और ये वाली चीज वहां तक आपको लेकर जाएगी। देखिए, आप कोई भी एक एटम ले लीजिए, कोई भी एक एटम ले लो, चाहे Na लो, Cl लो, यहां पर आप Mg ले लो, ठीक है, यहां फिर आप Al ले लो, या फिर आप ले लो ऑक्सीजन। ठीक है, अब क्या होता है, ये लोग जो अपने ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या गेन करते हैं, तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल Na जब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगा तो Na के ऊपर आ जाएगा +1, Cl गेन करेगा तो ये Cl हो जाएगा Cl-1, Mg करेगा आपका Mg+2, Al करेगा आपका Al+3, O करेगा आपका O-2। Na से +1 क्यों बना? क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। ठीक है, Mg ने कितना किया? 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया। Al ने 3 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया। जितना आप इलेक्ट्रॉन लूज करते हो उतना ही चार्ज वहां पर डेवलप हो जाता है। Cl पे -1 क्यों आया अब? क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। O ने कितना किया? 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया। तो इस तरीके से ओनली बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यू कैन अंडरस्टैंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। भैया ये सारे इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे हैं, तो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इन लोगों में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक, अब आपका क्लोरीन, ऑक्सीजन, they are gaining electrons, hence they are undergoing reduction। ये तो पॉइंट नंबर 3 हो गया जो पहले स्लाइड पे मैंने आपको दिखाया था। अब बारी आती है ये आपके पॉइंट नंबर 4 की, जहां पर आप समझोगे ऑक्सीडेशन नंबर। जब भी इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या गेन हो रहा है, उसके बाद या तो आपके ऊपर प्लस का चार्ज चढ़ रहा है या माइनस का चार्ज चढ़ रहा है। जो चार्ज आपके ऊपर चढ़ रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दैट चार्ज इज कॉल्ड एज योर ऑक्सीडेशन नंबर। हम लोग उसी को बोलते हैं भैया ऑक्सीडेशन नंबर। सो +1, +2, +3, -1, -2, दीज ऑल आर ऑक्सीडेशन नंबर। अब कहते ऐसा है कि अगर आप इस इंटीजर स्केल के जैसे इसको देखोगे, तो अगर आप कहीं भी पॉइंट पे खड़े हो, राइट हैंड साइड पे मूव कर रहे हो, तो आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो, और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर रहे हो तो आप रिडक्शन पे जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, ये सारे के सारे यहां पर थे, सोडियम, क्लोरीन, Mg, Al, O, सबके ऊपर चार्ज था भैया आपका 0। ठीक है, +1 किसका बना? सोडियम का। +2 किसका बना? मैग्नीशियम का। +3 किसका बना? एल्यूमिनियम का। -1 बना क्लोरीन का, और O का बना -2। जो जो राइट हैंड साइड पे गए वो सब का ऑक्सीडेशन हुआ, जो जो लेफ्ट हैंड साइड पे गए उन सभी का रिडक्शन हुआ। तो एक ही टॉपिक है, या तो इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन पे बात कर लो, या फिर आपने कौन सा चार्ज यहां पर एक्वायर किया है उसकी बात कर लो। चार्ज एक्वायर की बात हो रही है तो ऑक्सीडेशन नंबर, इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हो रहा है वो भी आप पढ़ के कर सकते हो। जब सेम सेम बातें हैं तो क्यों बता रहे हो सर आप लोग? ये मैं आप लोगों को बताऊंगा अब कुछ एग्जाम्पल्स के मदद से कि कैसे आप ऑक्सीडेशन नंबर के मदद से फटाफट आंसर निकाल सकते हो। ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल, Fe के बारे में बात करते हैं। अगर मुझे आयरन दिया हुआ है तो Fe का अगर मैं करूंगा चार्ज फॉर्मेशन तो बनेगा Fe+2। प्लस बनना मतलब क्या है? राइट पे जाना। इसका मतलब क्या? ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर
Fe+2 है उससे Fe+3 भी बनता है बच्चों। तो फिर आप राइट पे जा रहे हो तो ऑक्सीडेशन। अब मान लेते हैं भैया आप Fe+2 है, आप उसको Fe में कन्वर्ट कर रहे हो, +2 से 0 कर रहे हो, आप +2 से 0 कर रहे हो तो आप लेफ्ट पे आ रहे हो, तो ये हो गया आपका रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ने से इतना शानदार तरीका होता है, आपको चाहे इधर जाने बोले या इधर जाने बोले, समझो, राइट जाने बोले ऑक्सीडेशन, लेफ्ट जाने बोले रिडक्शन, इतना आसान है ये। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा और इन एग्जाम्पल्स को कराते वक्त हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस को इन्हीं के मदद से देखेंगे, जो हो गया वो कर लेंगे, ठीक है। आओ आज मैं आपको पहला क्वेश्चन कराऊं, बहुत आसान, ध्यान से देखो। यहां पर Fe2O3, ठीक है, Fe2O3 के पास O है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है भैया आपका Fe। तो आयरन ने अपने ऑक्सीजन को लूज कर दिया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, सो हियर वी हैव रिडक्शन। सिंपल है। यहां पर गेन हो रहा है O2 का, हेंस कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। कभी भी किसी भी रिएक्शन में अगर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन भी होगा। क्यों? अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं गेन भी तो होगा। तो कहीं से लॉस कहीं से गेन, तो जहां जहां लॉस वहां रिडक्शन, जहां जहां गेन वहां पर ऑक्सीडेशन, हेंस दैट इज कॉल्ड एज योर रेडॉक्स रिएक्शन। तो आज आप सभी को रेडॉक्स रिएक्शन भी मैंने समझा दिया, जहां जहां पर होगा ऑक्सीडेशन वहां होगा रिडक्शन, both of them together called as redox reaction। अब यहां पर एक बहुत शानदार बात समझने वाली होती है जिसको मैंने अभी तक नहीं बताया, वो है अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट अगर आपके हो, चाहे वो ऑक्सीडाइज करवाए या रिड्यूस करवाए, उसको आप कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए बहुत छोटी सी बात समझिए, जिसके ऊपर जो हो रहा है वो वैसा एजेंट नहीं है, मतलब इसके ऊपर क्या हो रहा है? रिडक्शन, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होगा, तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो हियर दिस विल बी योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन? ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। जिसमें जो होगा वो वैसा एजेंट नहीं है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट। कौन होगा भैया? ये। ठीक, समझिए बात को। सबसे पहले आपको ये पढ़ना पड़ता है कि कहां हो रहा है ऑक्सीडेशन या फिर कहां हो रहा है रिडक्शन। उसके बाद ये पकड़ना पड़ता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है या फिर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। और लास्ट में एक चीज पढ़नी पड़ती है, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट कौन है और रिड्यूस्ड प्रोडक्ट कौन है। अब रही बात प्रोडक्ट की, तो जो जैसे प्रोसेस से बन के आया है वो वैसा। फॉर एग्जाम्पल Fe2O3 से Fe का कन्वर्जन हुआ, Fe बना है किस प्रोसेस से? Fe बना है किस प्रोसेस से? रिडक्शन के प्रोसेस से। तो रिडक्शन के प्रोसेस से बने हो तो आप कहलाओगे रेड्यूस्ड प्रोडक्ट। अगर आप ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से बने हो तो कहलाओगे ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। एक ही इक्वेशन को पढ़िए, समझिए, आपको उसमें सारी चीजें फाइंड आउट करने के लिए आ सकती है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर इन सारे फंडों में से एक शानदार फंडा देखना ध्यान से बच्चों। अगर मुझे ऑक्सीडेशन नंबर के मदद से समझाना हो तो मैं कैसे समझाऊंगा? Fe2O3 में
और यहाँ Fe में हमको ये चेक करना है कि इनका क्या है ऑक्सीडेशन नंबर। कोई भी एलिमेंट अपने एटॉमिक स्टेट पर लाता है 0 ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये हो गया 0, ठीक है। और रही बात यहां पर, अगर आप यहां पर देखोगे तो O पे होता है -2, ये हो गया भैया आपका 3, तो हो गया -6, ठीक है। तो यहां पर -6 को 2 आयरन पे इक्वली बांटना पड़ेगा, तो यहां पर आ जाएगा भैया आपका +3। +3 से आप हो रहे हैं 0, +3 से आप हो रहे हैं 0, आप मूव कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, हेंस यू आर अंडरगोइंग रिडक्शन। आप एक ही टॉपिक को कितने अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये अगर आप लोग को समझ में आ गया तो आज मैं बहुत शानदार चीज समझाने वाला हूं, आप लोग ध्यान से देखो। देखो भैया, अभी आप लोग सब लोग समझो इस बात को, वाटर बनाते वक्त हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करना पड़ता है, और जब उसको रिएक्ट करवाते हैं तो ये लोग कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इसका मतलब ये है कि ये लोग इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली लूज या गेन नहीं करते, ये लोग इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। दे डू शेयर द इलेक्ट्रॉन्स, डू नॉट ट्रांसफर। तो शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि प्लस माइनस का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये कैसे बनेगा देखो भैया, ये बनेगा ऐसे H, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, O के इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे, ये इसकी बॉन्डिंग, ये इसकी बॉन्डिंग। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। जब यहां पर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो यहां पर कोई प्लस या +1 या -1 +2 -2 का फॉर्मेशन जो है यहां पर नहीं हो रहा है। अगर ये नहीं हो रहा है तो हम कैसे बताएंगे? ये एग्जाम्पल क्यों चूज किया है मैंने? इसलिए चूज किया है क्योंकि मेरा पहला पॉइंट कहता है गेन हो लॉस हो, गेन हो लॉस हो। यहां तो वही दोनों आ गए हैं, तो यहां पर आप ये भी बोल सकते हो इसका गेन हो रहा है, ये भी बोल सकते हो इसका गेन हो रहा है। तो हो क्या रहा है, कहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, कहां पर हो रहा है रिडक्शन? आपको ये बात को समझना पड़ेगा। द पॉइंट इज, इसके मदद से तो भैया आप लोग ना समझा पाएंगे, समझा ही ना पाओगे कि क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों काम हो रहे हैं, करेक्ट। अब आ जाओ उसके नीचे, लॉस या गेन, ये भी पॉसिबल नहीं है। ना लॉस हो रहा है ना गेन हो रहा है भैया, तो आप ये भी नहीं बता पाओगे कि क्या हो रहा है। अब जब वही नहीं हो रहा है तो ये भी नहीं होगा, जब ये भी नहीं होगा तो फिर कैसे पता करोगे कि यहां पर क्या हो रहा है? इसको समझेंगे आराम से। देखो, मैंने आपको 2 फ्रंट पे बात बताई है। पहला फ्रंट है भैया आपका बॉन्डिंग पैटर्न, ठीक है। बॉन्डिंग पैटर्न ये कहता है कि आपने कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। क्योंकि आपने कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है तो आपके पास तो प्लस माइनस का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। लेकिन यहां पर थोड़ा सा एक टॉपिक आपको और समझना पड़ेगा, वो है भैया आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पहले ना आप लोग का 5th चैप्टर हुआ करता था पीरियोडिक टेबल, कुछ साल पहले ही उसको काट दिया गया है। उसमें हम पढ़ते थे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनेशन पोटेंशियल, ऐसी अलग अलग बातें हम पढ़ा करते थे। उसमें जब हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं इन दोनों में इलेक्ट्रॉन की जो एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन की तरफ जो आपका अफेक्शन है बॉन्ड बनने के बाद, विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, वो O की थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपने तरफ खींच लेता है। तो पार्शियली यहां पर नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाता है और इन दोनों के ऊपर
पार्शियली पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाता है। इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन साइड, हेंस इसके ऊपर हम मानते हैं -2 है और इसके ऊपर आ जाता है +1। ये स्टेट पे नहीं बच्चों, इधर समझाने के लिए कि किस पे हो रहा है मैंने यहां पे लिखा है, यहां पर +1, यहां पर -2 और आपका यहां पर इन दोनों के ऊपर रहता है 0। तो 0 से +1 हो गया, क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन। 0 से -2 हो गया, क्या बोलोगे? रिडक्शन। तो जहां सारे द्वार बंद हो गए थे वहां पर एक छोटी सी कॉन्सेप्ट ऐड कर ली हमने, थोड़ा सा उसको पढ़ लिया, समझ लिया और हमारा ये बेहतर हो गया। अब देखो भैया, भले ही आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में पीरियड टेबल अगर कट गया है तो नहीं आएगा, लेकिन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपको वही चैप्टर से मिलेगी, तो उसका थोड़ा सा अपन ने पॉइंट पढ़ लिया। हमको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही चाहिए, उससे अच्छा कुछ है ही नहीं बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर। लेकिन आपको अगर कोई टॉपिक को एक्स्ट्रा पढ़ने समझने के लिए कुछ एक्स्ट्रा बुक्स, एक्स्ट्रा टॉपिक्स अगर पढ़ने पड़ते हैं तो बी ओपन माइंडेड एंड लर्न फ्रॉम डिफरेंट बुक्स इन साइंस। दैट्स द वे इट शुड गो। आई होप इट वाज वेल एंड यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेरी वेल। कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए और कमेंट बॉक्स पे अच्छा लगा हो तो भी लिखिए, समझ में आया है लिखिए, नहीं समझ में आया है तो वो भी लिखिए। लेट्स सी हाउ इट गोज।